शाम बकवास पर आपको खुश आमदीद। शिद्दत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मशल तो असरा की ज़िंदगी में सचमुच की मशल बनकर आ गई है। इसकी और सुल्तान की बातें सुनने के बाद इसने फैसला किया है कि वो असरा की मदद करेगी। पहले तो असरा को समझाने की कोशिश करती है कि थोड़ा इग्नोर करो इसे, हर वक्त इसके पीछे भागती रहती हो, एहसास दिलाओ इसे अपनी मोहब्बत का, अपने होने का। जवाब में असरा मायूसी से कहती है कि मर्द के लिए औरत की मोहब्बत तो बेकार ही होती है। इसकी सोच पर मशल को हैरानगी होती है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते असरा, अपने शोहर को अपने होने का एहसास दिलाती रहा करो। अब असरा को ये समझ नहीं आ रही कि एहसास वो कैसे दिलाए, और यहाँ पर मशल इसे सिखाएगी कि इसे अब क्या करना है और कैसे करना है। असरा उस ट्रैक पर चल पड़ी है जिस पर सब इसे चलता देखना चाहते हैं। सुल्तान को इग्नोर करे, इसको ज़्यादा भाव मत दे, लिफ्ट ना कराए, हर बात पर उल्टा जवाब दे। फिर देखे सुल्तान का रिएक्शन। मशल इसे अब आहिस्ता आहिस्ता सिखाने लगी है कि सुल्तान को इग्नोर कैसे करना है। वो इसे लेकर बाहर जाती है, घूमती फिरती है, शॉपिंग करती है, फिर इससे सवाल भी करती है, तुम अपने घर वालों से मदद क्यों नहीं मांगती? जवाब में असरा बताती है, एक बार कोशिश की थी मैंने अपने घर वालों से मदद मांगने की, क्या हुआ? मेरी माँ को सुल्तान के ऑफिस में जाकर इसकी मिन्नतें करनी पड़ी कि इनकी बेटी को आकर ले जाएं। बेटी का घर बसाने के लिए इन्हें सुल्तान के सामने झुकना पड़ा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी माँ को बार बार मेरी खुशियों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े। इसीलिए अपनी परेशानियां मैं अपने तक ही रखती हूँ। मशल को हैरत भी होती है और अफसोस भी कि जिस लड़की का मैका इसके साथ खड़ा होना, मर्द की कभी जुर्रत नहीं होती उसके सामने आवाज़ भी ऊंची करने की। इसे पता होता है कि इसके घर वाले इसकी एक आवाज़ पर इसके बराबर आकर खड़े हो जाएंगे, और यही तो गलती है असरा के घर वालों की, और इसी बात का तो सुल्तान फ़ायदा उठा रहा है। असरा का साथ देने वाला कोई नहीं, इसके अपने घर वाले भी नहीं, इसलिए तो वो ये सब करता फिर रहा था। लेकिन अब असरा अपने तौर पर जो तब्दीली लाने वाली है अपने अंदर, इसकी वजह से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो मशल के साथ बाहर बैठी है जब सुल्तान का फ़ोन आता है। असरा, कहाँ हो तुम? घर पर नहीं हो? जवाब में असरा मशल के इशारे समझते हुए सुल्तान को टका सा जवाब देती है, मैं बाहर हूँ, घर जाकर बात करती हूँ, और फ़ोन बंद कर देती है। सुल्तान को तो हैरत का शदीद झटका लगता है कि आज से पहले असरा ने कभी इसके साथ ऐसा नहीं किया, इसे इस तरह जवाब दिया, और ना ही इसके मुंह पर फ़ोन बंद किया। इसे समझ नहीं आ रही कि असरा में ये इतनी बड़ी तब्दीली आ कैसे रही है। आज तक इसने मुझे कभी ऐसे इग्नोर नहीं किया, इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? वो मशल के समझाने पर आराम से तसल्ली से शॉपिंग करके घर वापस जाती है, और घर पर सुल्तान इंतज़ार कर रहा है असरा का कि अभी तक आई क्यों नहीं। ऐसे में जुनैद भी अपने पोर्शन से नीचे आता है तो सुल्तान इसे भड़काने की कोशिश करता है, यार वैसे जुनैद माइंड मत करना, एक बात बोलूँ, कभी कभी मुझे ना तुम्हारी हालत पर रहम आता है। जुनैद हैरान होकर सवाल करता है, क्यों? जिस पर सुल्तान हंसते हुए तंज करता है, चलो कम से कम बता कर नहीं, पूछ कर तो जाती। अब देखो तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, दर बदर फिर रहे हो। इसे लगता है कि जुनैद ने मशल को काफ़ी ढील दे रखी है, और ये सुल्तान इतना जेलिस है कि इसकी पूरी कोशिश होगी कि मशल और जुनैद की हंसती बसती ज़िंदगी में भी चिंगारी सुलगा सके। बहरहाल अगले दिन असरा बिल्कुल मशल की बताई हुई बातों पर अमल करते हुए सुल्तान को इग्नोर कर रही है। मुसलसल नाश्ते के लिए अपने टाइम पर उठकर सुल्तान को बुलाए बगैर नीचे किचन में चली जाती है, और सुल्तान जो खड़ा तैयार हो रहा था ऑफिस के लिए, जिसे आदत थी असरा के इसके यूं आगे पीछे फिरने की, वो हैरत से असरा को इसे इग्नोर करते हुए जाते देख रहा है। किचन में आता है तो इसकी माँ बताती हैं कि आज असरा ने आलू के पराठे बनाए हैं, बहुत ही मज़ेदार, तुम्हें तो बहुत पसंद है ना। ऐसे में असरा बजाय इसकी शक्ल देखने के और मिन्नतें करने के, जवाब में कहती है, नहीं आंटी, ये कहाँ खाएंगे आलू के पराठे, इतनी कैलोरीज होती हैं, और वो भी मेरे हाथ के, बिल्कुल भी नहीं। अब सुल्तान असरा की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलते देख ठटक जाता है। इसे जिस दिन अंदाज़ा हो जाएगा कि मशल असरा को इसके खिलाफ खड़ा कर रही है आवाज़ उठाने के लिए, वो मशल और जुनैद को इस घर से चलता करेगा।